Good morning student, welcome to the online class. Today we discussed about the chapter number 15, that is introduction to sorting. Okay, so first of all what is sorting we have to know. Then तो sorting क्या है? Normally sorting is to arrange things into categories on the basis of their attribute. On the basis of their attributes, there are different types of attributes like shape, size, value, okay, and type. All these attributes are there. So on the basis of their attributes we have to arrange them in a categorized manner, in an ascending manner, in a descending manner, or anything. So that is called sorting. Means हम लोग को मान लो हम लोग के पास कुछ नंबर्स है, जैसे मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ नंबर है 25, 29, 30, 17, 15, ऐसे 5 नंबर में लिया हूँ और इसको हम मुझे सॉर्टिंग करना है. मीन्स मुझे अरेंज करना है बाय देयर वैल्यू. सॉर्टिंग इज ऑलमोस्ट ऑफ टू टाइप. वन इज असेंडिंग एंड अनदर वन इज डिसेंडिंग. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. ओके, ऐसे दो टाइप में हम लोग का सॉर्टिंग होता है. असेंडिंग मीन्स छोटा से बड़ा और डिसेंडिंग मीन्स बड़ा से छोटा. तो हम लोग को ये दोनों कैटेगरी, दोनों के बेसिस के हिसाब से जो हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को सॉर्टिंग करना है. तो असेंडिंग अगर कर रहे हैं या डिसेंडिंग कर रहे हैं उसको हम लोग चूज करके उसके हिसाब से हम लोग सॉर्टिंग करेंगे. तो मुझे अगर सॉर्टिंग करना है ये सब नंबर्स को, तो मैं क्या करूँगा कि मैं मान लो असेंडिंग नंबर में सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा सबसे छोटा नंबर को, मतलब छोटा असेंडिंग का मीन्स है छोटा से बड़ा, मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगर, स्मॉलर टू बिगर. मीन्स सबसे छोटा 15 है, उसके बाद 17 आ जाएगा, उसके बाद 25, उसके बाद 29, उसके बाद 30. तो ये मेरा अरेंज हो गया, ये मेरा सॉर्ट हो गया. ओके, तो उसके लिए एक तो प्रोसेस है इन कंप्यूटर. ये कैसे किस तरह से हम लोग को सॉर्टिंग करता है, किस तरह से इसको अरेंज करता है इस तरह हम लोग का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके बारे में हम लोग को सीखेंगे. तो जैसे मान लो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगा. जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ बॉल है. ओके, मेरे पास कुछ बॉल है, 3 बॉल है. तीनों बॉल को मुझे अरेंज करना है छोटा से बड़ा करके. तो यहाँ पर मैं सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा दिख रहा है ये. तो ये यहाँ पर हम लोग साइज को देख रहे हैं. यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, साइज देख रहे हैं. कहीं पर वैल्यू देखते हैं, कहीं पर साइज देखते हैं, कहीं पर शेप देखते हैं. उसके हिसाब से कहीं पर हाइट, जैसे मैं कुछ बच्चों को अरेंज करूँगा छोटा से बड़ा, उनका हाइट्स के हिसाब से अगर देखना है हाइट्स के हिसाब से अरेंज करेंगे. तो ऐसे अलग अलग बहुत सारा एट्रीब्यूट्स हो सकता है. तो यहाँ हम लोग एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं साइज, और सबसे छोटा जो दिख रहा है उसको लिए. ओके, और उसके बाद फिर ये वाला आ जाएगा, और फिर उसके बाद वो बड़ा वाला आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह हम लोग का साइज एट्रीब्यूट एक तो हो जाता है, शेप एक तो एट्रीब्यूट हो जाता है, वैल्यू एक तो एट्रीब्यूट हो जाता है, कहीं पर हाइट आ जाता है एट्रीब्यूट. तो इस तरह हम लोग अलग अलग एट्रीब्यूट्स को यूज करके हम लोग कैटेगराइज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. ओके, so next take an example of some numbers, how to sorting. यहाँ मैं एक तो एग्जाम्पल लिया हूँ, एक तो क्वेश्चन, कुछ नंबर्स हम लोग को दिया हुआ है और उस नंबर्स को हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करना है. डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग को सॉर्टिंग करना है. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, और बड़ा से छोटा, दैट इज कॉल्ड बड़ा से छोटा. सबसे बड़ा नंबर को हम लोग को पहले चूज करना पड़ेगा. तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर को पहले चूज करेंगे. यहाँ से फर्स्ट हम लोग का आ जाएगा है चूज द लार्जेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर हम लोग का आ जाएगा 61. सब में हम लोग देखते हैं तो लार्जेस्ट नंबर 61, और उसमें से हम लोग नया लिस्ट क्रिएट करेंगे. फिर एक तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए
उससे पहले थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 61, न्यू लिस्ट में एक तो हम लोग का 61 हो गया, और जो पुराना लिस्ट है ओल्ड लिस्ट, वहाँ पर क्या क्या है उसको हम लोग लिख देंगे। जो भी बचा हुआ है उसी नंबर्स को हम लोग उसमें से 61 को खाली हटा देंगे, मीन्स ये वाला में हट गया और मेरा बच गया कितना 19, 20, 34 और 54, 25, ये सब नंबर्स हम लोग का बच गया। नेक्स्ट स्टेप फिर से हम लोग का जो ओल्ड लिस्ट है वो ओल्ड लिस्ट से ही हम लोग को लार्जेस्ट ढूंढना है फिर अगेन। तो इसमें से हम लोग का लार्जेस्ट कौन सा है, ये वाला है, इसमें से लार्जेस्ट 54 है। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 54, और न्यू लिस्ट क्या हो जाएगा 61 पहले से था, अभी 54 आ गया, और ओल्ड लिस्ट क्या हो जाएगा, ये वाला कट गया, मीन्स हट गया, बचा कितना 19, 20, 34 और 25। ओके, उसके बाद फिर अगेन हम लोग को लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है जो ओल्ड लिस्ट है। लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू, उसमें से लार्जेस्ट हो गया 34, तो 34 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। न्यू लिस्ट क्या हो जाएगा 61, 54 और फिर 34, और इसमें से हम लोग का हट जाएगा 34, तो ओल्ड लिस्ट हो गया यहाँ 19, 20, 25, 19, 20, 25। अगेन हम लोग को क्या करना है, फिर लार्जेस्ट ढूंढना है जो ओल्ड लिस्ट है। लार्जेस्ट नंबर हो गया हम लोग का 25 है, यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पर ये 25, तो 25 को मैं लिख दिया, तो न्यू लिस्ट हो गया 61, 54, 34, 25। ओके, और ओल्ड लिस्ट में क्या बच गया 25 हट गया, तो 19 एंड 20 बचा। अगेन हम लोग को लार्जेस्ट ढूंढना है 19 और 20 लो जो ओल्ड लिस्ट है, तो लार्जेस्ट को लिखना है इजिकल टू 20, न्यू लिस्ट में 20 ऐड हो जाएगा 61, 54, 34, 25, 20। ओके, और ओल्ड लिस्ट में हम लोग का 19 बच गया, 20 हम लोग का बाहर हो गया, आउट हो गया, तो 19 बच गया। उसके बाद हम लोग का लार्जेस्ट ओनली 19 बचा है, तो लास्ट स्टेप में लार्जेस्ट 19 ही है। 19 न्यू लिस्ट में हम लोग का 19 ऐड हो जाएगा, मीन्स 61, 54, 34, 25, 20 और उसके साथ 19। और ओल्ड लिस्ट में और कुछ नहीं बचा, ब्लैंक छोड़ देंगे ओल्ड। तो वहाँ पर हम लोग का ओल्ड लिस्ट जब तक खाली नहीं होगा तब हम लोग ये वाला करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो न्यू लिस्ट है, वो न्यू लिस्ट को आप ध्यान दो, यहाँ पर बड़ा से छोटा हम लोग का जो क्वेश्चंस दिया हुआ था, वो क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पर बड़ा से छोटा अरेंज हो गया है। ओके, तो हम लोग ना बड़ा इतना नंबर्स को देखे कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम लोग क्या करिए हर एक स्टेप में एक तो बड़ा नंबर लेते गए, और जो बड़ा नंबर को लिए हैं उसको हम लोग बाहर निकालते गए हैं हम लोग का पुराना लिस्ट से। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इजी प्रोसेस, उसमें हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो ये तो बड़ा से छोटा किए हैं, हम लोग असेंडिंग भी करेंगे छोटा से बड़ा, तो भी ये इस प्रोसेस है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर्स को लेते जाएंगे हमेशा। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर को लेते गए हैं, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर्स को लेते जाएंगे, और इस तरह हम लोग का लास्ट में ओल्ड लिस्ट जब वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तब हम लोग का जो न्यू लिस्ट रहेगा वो हम लोग का अरेंज होके होगा। ओके, तो नंबर्स हम लोग का यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो आप इस तरह फॉलो करो। और एक तो एग्जाम्पल हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और एक तो एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, फिर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ओके।
Thank you.